तो लास्ट वर्ड के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि फैंग और वो थंडर फाइन मिलकर युवान सिटी के अंदर के डिजास्टर को संभाल लिए थे। अब आगे सीन शिफ्ट होता है सिचुआन सिटी के स्पिरिट एसोसिएशन पर, जहां फैंग इली के मॉम को लेकर सारे लोग आ रखे थे और डायरेक्टर इली के मॉम को समझा रहे थे कि अभी के समय ये पूरी दुनिया कितना ज्यादा बदल चुका है और शांति में रहने का दिन अब खत्म हो चुका है। और फैंग कहता है कि स्पिरिट एसोसिएशन शहरों के अंदर लोगों के सेफ्टी को इंश्योर करता है। वही इली का मॉम अभी भी सदमे में थी और वो उस छोटे से बच्चे के बारे में सोचते हुए कहता है क्या अब इंसानियत मिट जाएगा। तभी डायरेक्टर कहता है बिल्कुल भी नहीं, आपको जानना चाहिए कि आपका ये भतीजा असल में ड्रैगन सिलर है, जिससे कि एस क्लास के एनोमली भी देखते हुए थर थर कर कांप उठते हैं। अगर मौत भी किसी दिन शहर के ऊपर मंडराया तो भी वो ड्रैगन सिलर के हाथ से नहीं बच पाएगा। बाकी आपका बच्चे फिजिया कंट्री के पानियर्स के कोर फोर्स में से आते हैं और युवान सिटी ऑलरेडी उनको अपने लिए एक कैप्टन के तौर पर रिक्रूट करना चाहते हैं। मैं इली का मॉम इली को प्रेज करते हुए कहता है मैं सच में तुम दोनों को लेकर काफी ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ, बट क्या इसका ये भी मतलब नहीं है किसी दिन किसी जगह पर कोई बहुत ही बड़ी से डिजास्टर का सामना करते हुए तुम लोग अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकते हो। वही फैंग शांत होते हुए कहता है देखो अभी इन सभी चीजों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। फिर वो डायरेक्टर से पूछता है कि इतने बड़ा डिजास्टर हो गया बट जियांग लू और उसके साथी लोग कहाँ पर गए, उनको 2 लोगों की मदद करने के लिए आना चाहिए था। तभी डायरेक्टर ये रिवील करता है कि हॉस्पिटल में ले जाने के कुछ टाइम के बाद जियांग लू काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वहाँ से भाग गया। उसका मानना था इस तरीके से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता और उसको जल्द से जल्द ताकतवर बनना है। एंड इसके बाद से उनका कोई खबर नहीं है। तभी अचानक से 2 लोग घर के अंदर एंटर करते हुए कहता है जाओ हाओ कहाँ पर हो तुम। तभी वो छोटा सा बच्चा खुशी से जोर से चीखते हुए कहता है मम्मी पापा। वो दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलते हुए बिल्कुल रोने लगते हैं, जबकि उसका मॉम इली के मॉम के हाथ को पकड़ते हुए अपना ग्रेटिट्यूड पेश करता है और उनके फैमिली को बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो तीनों सारे लोगों को थैंक यू करते हुए कहता है अगर फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज का जरूरत पड़े जो कि वो लोग इंतजाम कर सकते हैं तो फिर वो लोग बेशक इसमें मदद करेंगे। जहाँ पर इली का मॉम कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। फिर वो पूरा फैमिली काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने घर लौटने लगते हैं, जबकि फैंग आंट से पूछता है क्या वो टाई सिटी के अंदर चलना पसंद करेगी। शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद और एक प्लेन को स्वांग सिटी से टाई सिटी तक जाते हुए दिखाया जाता है और शिफ्ट होता है टाई सिटी पर। असल में वहाँ पर फैंग पहुँच गए थे और वहाँ पर काफी सारे लोग उसको वेलकम करने के लिए सज धज कर खुशियाँ मना रहे थे। फैंग भी एक स्माइल के साथ अंदर एंटर करता है और फिर आंट को अपना बड़ा सा भिला दिखाता है, जिसे देखते हुए वो पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। फिर इली उसके मॉम के आंख को ढकते हुए एक घर में एंटर करवाती है, जबकि दूसरी तरफ फैंग एक टेबल ड्रॉयर से एक रेड एनवेलप को बाहर निकलता है और फिर खुशी के साथ कहता है देखिए मैंने और इली ने मिलकर टाई सिटी के अंदर आपके लिए एक अच्छे लोकेशन में एक अच्छा सा घर बना दिया है जो कि इसके बहुत ही पास है और आप जब चाहे हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। और अगर इली युवान सिटी के कैप्टन बनना चूज कर लेती है तो फिर हम लोग मिलकर सिचुआन सिटी पर भी आपके लिए एक घर खरीद के देंगे और आपको अपनी बच्ची तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो सुनते हुए इली का मॉम पूरी तरीके से ठिठक जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ये दोनों बच्चे इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गए। फिर वो इली से पूछती है कि वो लंबे वक्त से काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है, क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फैंग समझाता है कि इली अभी तक शायद से डिसाइड नहीं कर पाई है कि उसे युवान सिटी का कैप्टन बनना चाहिए या फिर नहीं। इली भी इसे स्वीकार करती है और फिर कंसर्न होती हुई कहती है कि ये लोग असल में ड्रैगन सिलर को अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं और इसी के कारण से वो लोग मुझे एक डोर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैं जब वहाँ पर पहुँच जाऊंगी तब आप लोग भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी इली का मॉम उसके गाल खींचती हुई कहती है अरे मेरी स्ट्रॉन्ग लड़की, तुम तो मेरे से पढ़ने का बहाना कर कर कजिन के घर पर आ गए और तुम हमेशा डिसीजन बहुत ही तेजी से लेते हो, तो फिर आज क्या हो गया। इली भी थोड़ा सा इम्प्रेस होते हुए कहता है तो आपको सब कुछ पता चल गया। फिर वो एक स्माइल देते हुए मनी मन सोचती है नहीं, मैं अब बड़ा हो चुकी हूँ और हमेशा मेरे ट्रस्टेड फैमिली के लोगों के पास नहीं रहूंगी, मुझे अब बाहरी दुनिया से टकराना ही पड़ेगा और वैसे भी एक ट्राई देने में कोई भी बुरा नहीं है। तभी फैंग के मोबाइल में एक कॉल बजता है। फैंग तुरंत ही कॉल को उठाते हुए बात करता है और उससे पता चलता है कि एक नए मिस्टीरियस एरिया के बारे में उन्हें पता चला है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए फैंग को ऑफिशियली इनवाइट करा जा रहा है, तो वो आ सकता है। तभी सीन होता है एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट पर, जहाँ पर कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान होकर इधर उधर बैठे हुए थे। एक लड़की पैनिक में कहती है तो क्या हम लोग और कभी भी युवान सिटी पर नहीं लौट सकते। तभी सामने वाला लड़का
का हामी भरते हुए कहता है कि अभी के टाइम जियांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस हालत में हमारा वहाँ पर जाना मुसीबत से खाली नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे। उसी पल अचानक से बिल्डिंग के साइड पर किसी का जोर जोर से हंसने का आवाज सुनाई देता है। सारे लोग उस तरफ देखते हैं। वहाँ पर एक टोपी पहना हुआ अजीब सा आदमी था जो एक स्माइल के साथ कहता है, तो तुम सारे जियांग फैमिली के मेंबर्स, तुम्हें डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा पोजीशन अभी वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है, बट क्या हम लोग एक डील कर सकते हैं? उसी पल सीन शिफ्ट होता है स्टारकोट वॉर जोन के एक बेस पर। फैंग को अचानक से पीछे से कोई ताकतवर ऑरा का एहसास होता है। वो तुरंत से अपने पंच को घुमाता है और वो एल्डर यू के साथ अपने पंच को टकराता है। एल्डर यू 2 कदम पीछे हटते हुए हंसते हुए कहता है, अरे मुझे गलत मत समझना, मेरे बूढ़े दोस्तों को विश्वास से नहीं हो रहा था कि तुम्हारे जैसे कोई मॉन्स्टर्स प्रोटेजी हमारे देश के अंदर पैदा हुआ है। और फिर वो अंदर चीखते हुए कहता है, तो फिर क्या अब तुम लोगों को विश्वास हुआ? उसी पल अंदर से कुछ लोग व्हाइट कॉम्बैट सूट में बाहर निकलते हैं और उन्हीं में से एक आदमी एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैंने तो देखा पंच के टकराने के साथ ये लड़का नहीं बल्कि तुम भी एक कदम पीछे हट गए थे। वही पीछे से और एक आदमी कहता है, बेशक लगता है हम बूढ़े लोग अब फाइनली रिटायरमेंट ले सकते हैं और हमारा जगह ये यंग लोग बहुत ही खूब ले सकते हैं। बताया जाता है ये सब के सब बजरंग के सेकंड स्टेज पर है, जिसे देखते हुए फैंग भी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं कि इतनी सारी बजरंग के कल्टीवेटर के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। तभी पीछे से एल्डर यू कहता है, तो छोटे दोस्त क्या तुम्हें याद है उस एक्सट्रीम डार्क जोन का जहाँ से तुमने मेरे लिए उस डार्क फ्लावर को उठाकर लेकर आए थे? अब सुनो, इस धरती के अंदर और बाहर ऐसे काफी सारे खतरनाक जगह है जो कि अब से बहुत पहले ही एफियर हो चुका था और यही सभी जगह स्पेशली इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल के पीछे का कारण है। और तुमने नोटिस करा होगा कि इस डिजास्टर के वक्त इस देश के कोई भी ताकतवर पायनियर आम लोगों की मदद करने के लिए पहुंच नहीं पाए। इसका इकलौता कारण है कि वो सभी लोग असल में इन सारे मिस्टीरियस जोन के अंदर फाइट कर रहे हैं, जिससे कि स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल को थोड़ा और धीमा करा जा सके। और अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो फिर ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअल रिवाइवल के बीच एक बहुत बड़ा फाइट चल रहा है, जिसके अंदर देश के सबसे ताकतवर पायनियर लोग नियुक्त हैं। फैंग भी हैरान होते हुए कहता है, हाँ लियान ने मुझे कहा था ये मिस्टीरियस रिलम काफी ज्यादा खतरनाक चीज और सरप्राइज से भरे हुए हैं। तभी एल्डर यू कहता है, बिल्कुल, और अभी के वक्त ये मिस्टीरियस जोन के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा हलचल देखे गए हैं। स्पेस के अंदर अभी बहुत सारे स्पेस रिफ्ट ओपन हो रहे हैं और इसके अंदर लोग और भी तेजी से कल्टिवेट कर सकते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत बना सकते हैं। इस देश के बहुतों सारे जगहों पर ये सारे रिफ्ट देखे जा सकते हैं। तभी फैंग कुछ समझ में आता है और वो सोचते हुए कहता है, अच्छा तो फिर जिया कंट्री के हाई लेवल के लोगों को इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था, तभी तो उन लोगों ने फॉरबिडन पॉल्यूटेड जोन को पहले दिन से ही डिटेक्ट कर लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है, जहाँ पर ह्यूमैनिटी के सबसे ताकतवर लोग अपनी जिंदगी के रिस्क लेते हुए युद्ध कर रहे हैं, जहाँ पर आम लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी एल्डर यू कहता है, इस बार हम लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक मिस्टीरियस रिलम को डिटेक्ट करा है। फैंग उसके तरफ देखता है और तभी उस जोन का एक पिक्चर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे ग्रीन कलर के स्केलेटन सोल्स और मॉन्स्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और एल्डर यू रिवील करता है इस जगह का नाम है बोरियल क्लस्टर। और बस इसी के साथ दोस्तों कहानी 2 बार अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है फैंग इस मिस्टीरियस रिलम के अंदर जाकर कौन से नए नए खतरे का सामना करेगा? इनके लिए यूएससिटी के अंदर कौन सा नया चैलेंज इंतजार कर रहा है? अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो से लाइक करके हाथ के बटन को प्लीज दबा देना, जिससे कि वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ सके। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। मार्जिनी 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।